हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस। आज का जो वीडियो है वो हिस्ट्री का वीडियो है, लेकिन यह वीडियो मैं बिहार स्पेशल के लिए लाया हूं। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जहां से हिस्ट्री की शुरुआत बिहार में हुई थी, प्रस्तर युग यानी स्टोन युग, उस युग से जो क्वेश्चन आते हैं उन सारे चीज़ों को मैंने यहाँ पे कवर किया है। और इसी से रिलेटेड जो स्टोन एज का क्वेश्चन बीपीएससी में या बिहार एसआई में या बिहार से रिलेटेड जो बहुत सारे एग्जाम है उसमें आते हैं, तो इसी चैप्टर से आते हैं। इसे हम समझेंगे और समझने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस जो वीडियो है इसका नाम है प्राचीन काल बिहार। और प्राचीन काल बिहार में जैसे हमने पढ़ा कि जो जनरल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो स्टोन एज होता है, जो पाषाण काल है, तो पाषाण कालों को भी हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। उसी तरह से हमारे बिहार के क्षेत्र में भी जो पाषाण काल के बहुत सारे ऐसे चीज़, बहुत सारे ऐसे औजार मिले हैं, उसको भी हम 3 वर्गों में बांटते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए, आरंभिक चरण का जो पीरियड था जिसे हम प्रस्तर युग कहते हैं, तो यह युग यानी स्टोन एज 1 लाख वर्ष पूर्व का जो समय था, इसे हम आरंभिक स्तर का या प्राचीन स्तर का प्रस्तर युग कहते हैं। तो ये बिहार के जो क्षेत्र में इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे औजार प्राप्त किए गए हैं जो बड़े बड़े पत्थरों के बने होते थे। यह मूल रूप से बिहार के जो मुंगेर जिला है, उसके बाद नालंदा जिला, और जो प्रारंभिक चरण में जो बिहार और झारखंड जब एक था, तो अभी जो वर्तमान में झारखंड का क्षेत्र है उस क्षेत्र से भी हम प्रारंभिक प्रस्तर युग के बहुत सारे ऐसे औजार को प्राप्त किए थे जो पत्थरों से बने थे। और पत्थरों के साथ साथ जो पत्थर का शेप होता था उससे बने जो होते थे वो कुल्हाड़ी होते थे, खुरपी होते थे, चाकू टाइप का होता था। तो ये बड़े बड़े आकार के पत्थर के होते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन जो आता है वह क्वेश्चन यही आता है कि आरंभिक चरण के जो प्रस्तर युग के हमें औजार प्राप्त हुए हैं, तो यह बिहार के किन क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो यह मुंगेर के और नालंदा के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। और इन क्षेत्र से जो प्राप्त हुए औजार हैं, उन औजार में कौन कौन से औजार थे? तो पत्थरों के बने हुए चाकू, पत्थरों के बने हुए कुल्हाड़ी और पत्थरों के बने हुए खुरपी, यह इस युग में पाए जाते थे। यानी जो प्राचीन प्रस्तर युग यानी स्टोन एज था जो बिहार के क्षेत्र में, वो मुंगेर और बिहार नालंदा से प्राप्त किए गए हैं। उसके बाद हम चलते हैं, एक और ऐसा बिहार में जगह है जहाँ पे बाद में खुदाई से यहाँ भी कुछ ऐसे प्रस्तर युग जो प्राचीन काल के हैं उनके औजार प्राप्त किए गए हैं। तो ये वाल्मीकि नगर चंपारण, यानी यह चंपारण का जो क्षेत्र वाल्मीकि नगर, यहाँ से भी प्राचीन स्तर यानी पूरा पाषाण काल के जो औजार वगैरह है जो पत्थर से बने थे वो भी यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यही आता है कि जो प्रस्तर काल के जो औजार हमें प्राप्त हुए थे वो कहाँ से हुए थे? तो यह मुंगेर और नालंदा से हुए थे। उसके बाद हम चलते हैं मध्यकाल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये याद रखना है कि 1 लाख ईस्वी पूर्व से जो समय था वो, अब आ जाइए कहाँ पे? मध्यकाल। तो मध्य प्रस्तर युग का जो समय था, मध्य प्रस्तर युग का जो समय था वो लगभग 1 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय था, इसे हम मध्य प्रस्तर युग के नाम से जानते हैं, मध्य स्टोन एज के नाम से जानते हैं, जो बिहार के क्षेत्र के लिए है। अब इस क्षेत्र में जो कुछ पाए गए थे, जो पत्थर से बने औजार पाए गए थे,
तो पहले के ज़माने से थोड़ा सा यहाँ का जो औजार था वो एडवांस टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी तो नहीं कह सकते, मतलब छोटे आकार के थे। यानी जो पहले के जो औजार बने थे पत्थर के, उसके अपेक्षा यहाँ पे छोटे पत्थरों के औजार बने थे। इसमें घात बना हुआ था और साथ साथ जैसे धार टाइप का जो होता था वो पत्थरों से बनाए गए थे। तो प्रस्तर युग, जो पूर्व प्रस्तर युग है, इस आरंभिक युग, इसके अपेक्षा मध्य प्रस्तर युग में जो औजार प्राप्त किए गए हैं उनके औजार छोटे थे। अब ये कहाँ से प्राप्त किए गए थे, तो इसकी भी जो खुदाई या बहुत सारी चीज़ों से हमें प्राप्त हुआ, पुरातात्विक स्रोतों से जो प्राप्त हुआ है, तो यह भी मुंगेर और नालंदा के क्षेत्र में ही मध्य प्रस्तर युग के औजार पाए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आदि मानव जो थे वो पत्थर के औजार में अधिक प्रवीणता इनके अंदर आ गई थी। जो मैंने पहले बताया कि क्या था कि ये जो मध्य प्रस्तर युग के जो औजार थे वो छोटे थे, और यहाँ भी वही चीज प्राप्त हुए थे, चाकू और कुल्हाड़ी यहाँ से भी प्राप्त हुए थे। ये कहाँ से हुए थे, तो मुंगेर और नालंदा से, यानी मुंगेर और नालंदा की जो पहाड़ियाँ वाली क्षेत्र थी वहीं से मध्य प्रस्तर युग के भी औजार प्राप्त किए गए हैं। अब हम चलते हैं नव प्रस्तर युग के क्षेत्र में। तो नव प्रस्तर के युग में जो क्षेत्र था, जो नव प्रस्तर युग का जो क्षेत्र बिहार में पाया गया, ये बिल्कुल मैदानी क्षेत्र था। यानी जो गंगे तट था, जो गंगा का मैदानी क्षेत्र था, इसी क्षेत्र में नव प्रस्तर युग के बहुत सारे ऐसे औजार प्राप्त किए गए थे। इसका मतलब ये भी था कि इस जमाने में बिहार के भी क्षेत्र में मानव कृषि करना भी सीख गए थे और अस्थायी निवास करना भी नव प्रस्तर युग में बिहार में इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। इसका प्रमाण हमें मिलता है। तो क्या था, नव प्रस्तर युग का जो पीरियड था वो क्या था, 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 8,000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय था, ये नव प्रस्तर युग के नाम से जाना जाता है। और यह मैदानी क्षेत्र में था, यानी गंगा का मैदानी क्षेत्र था। जो गंगा के उत्तर और दक्षिण जो मैदानी वाला एरिया था, इसी क्षेत्र में नव प्रस्तर युग के हमें बहुत सारे ऐसे औजार प्राप्त किए, हम लोगों ने किया है। अब देखिए, जो औजार बने होते थे तो पत्थरों का आकार और ज़्यादा छोटा होता चला गया, साथ साथ जो हड्डियों से भी औजार हमें प्राप्त हुए हैं। तो जो बिहार के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं उसे हम समझते हैं। चिराद सारन, यानी चिराद से भी हमें पत्थर के छोटे छोटे पत्थरों से हमें औजार प्राप्त हुए हैं। साथ चेचर वैशाली, यानी जो चेचर जो जगह है यह वैशाली जिला में है, और यहाँ से पत्थर के औजार के साथ साथ हड्डियों के भी औजार यहाँ से प्राप्त किए हैं। उसके बाद सेनुआर रोहतास के क्षेत्र में, मनेर पटना के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों से हमें नव प्रस्तर युग के औजार प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मतलब नव प्रस्तर युग में जो हड्डियों के औजार जो प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से हुए, तो ये याद रखना है, चेचर वैशाली से हमें हड्डियों से बने औजार प्राप्त हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि इस काल में निवास जो है वो प्रारंभ हो गया था। लोग अस्थायी रूप से गंगा के क्षेत्र में बसने लगे थे और कृषि भी प्रारंभ हो गया था। उसके बाद हम चलते हैं प्रस्तर युग के, हमें कुछ जो तीनों जो स्टोन एज का तीनों ऐसे तीनों पीरियडों की हमें जानकारी कुछ गुफा चित्र से भी होती है। तो यह प्रस्तर युग की हमें जानकारी बिहार के क्षेत्र में गुफा चित्र से भी होती है। और यह ऐसा कौन सा जगह है जहां से हमें प्रस्तर युग के गुफा चित्र से हमें जानकारी मिलती है, तो यह कैमूर की पहाड़ी है, नवादा की पहाड़ी और उसके बाद जमुई की पहाड़ी। इन क्षेत्रों से हमें जो गुफा चित्र मिले हैं वह भारत के जो मध्य भारत के क्षेत्र, यानी जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो भीमबेटका क्षेत्र था उससे बहुत समान यहाँ पे चित्र गुफा चित्र हमें
प्राप्त हुए हैं। तो इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य भारत के क्षेत्र और बिहार के जो क्षेत्र थे, इस दोनों क्षेत्र के लोग एक दूसरे को जानते हों या एक दूसरे से मिले जुले रीति रिवाज के हों। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है। तो यहाँ पे हमें पूछ सकता है कि गुफा चित्र के जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं बिहार के किन क्षेत्रों से हुए हैं, तो कैमूर की पहाड़ियाँ से, नवादा की पहाड़ियाँ से और जमुई की पहाड़ियाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। और इसकी समानता मध्य भारत के क्षेत्र से भी बिल्कुल मिलती जुलती है। उसके बाद हम चलते हैं नवपाषाण काल के बाद। आपने जो इतिहास का मेन पार्ट है जो उसमें भी आपने पढ़ा है, नवपाषाण के बाद ताम्रपाषाण काल आता है। तो यहाँ पे देखिए ताम्रप्रस्तर युग जो है, ताम्रप्रस्तर कालीन के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यह सोनपुर से, ताडी गया से, चिराद सारण से, वैशाली यानी चेचर से, मनेर पटना से, सेनुआर रोहतास से। यानी नवपाषाण के जो नवप्रस्तर युग के जो हमें बहुत सारे ऐसे जगह थे वो ताम्रपाषाण से भी रिलेटेड है। अब इसमें सेनुआर, मनेर, चेचर, चिराद, इन सब जगहों से हमें ताम्रपाषाण काल के भी जानकारियां हमें प्राप्त हुई हैं। उसके बाद ताम्रपाषाण काल के बाद अगर आप हिस्ट्री को सिस्टम ढंग से पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता आती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कहीं भी कोई ऐसा अवशेष बिहार के क्षेत्र से नहीं मिला है। यानी मतलब ऐसा कोई भी जगह नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष जो बिहार के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। हाँ, वैदिक पीरियड के बहुत सारे ऐसे जो चीज़ है इसकी जानकारी हमें बिहार से मिली है। तो ऋग वैदिक काल में जिसका 1500 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व का जो समय था, तो इससे हमें यही जानकारी मिलती है कि जो बिहार का क्षेत्र था, गंगा का मैदानी क्षेत्र था, इस क्षेत्र में जो आर्यों का निवास शुरू हुआ था। तो भारत का जो पूर्वी क्षेत्र यानी गंगा का मैदानी तट एरिया में लोग आकर बसे थे, इसकी जानकारी हमें बिहार के इतिहास से मिलती है। उसके बाद जो ऋग वैदिक काल के बाद जो उत्तर वैदिक काल आता है, उस काल में हमें एक जो रचित ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण जो 800 ईस्वी पूर्व में रची गई थी, इससे हमें बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। जो प्राचीन बिहार का जो क्षेत्र था उसके बारे में भी हमें इसकी जानकारी मिलती है, इसकी भौगोलिक क्षेत्र की हमें जानकारी मिलती है। तो ये था हमारा प्राचीन जो बिहार का क्षेत्र जो स्टोन एज से रिलेटेड था, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इसे मैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड के तौर पे प्रस्तुत किया हूं। आप इस वीडियो को समझ के आसानी से आप इसे रिलेटेड सब क्वेश्चन को बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।